हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। जय माता दी। आप लोग कैसे हो? माता रानी की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा थंबनेल से कि ये पूजा ब्लॉग है और नवरात्र की सुबह सुबह बहुत सी तैयारियां वगैरह करनी रहती हैं। तो मैंने ऐसा सुबह कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने नवरात्र आज था तो मैंने सारी तैयारियां मतलब कल ही कर ली थी। मंदिर वगैरह साफ़ सफाई जो करनी थी वो कल ही कर लिया था। और मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है ऑलरेडी सभी लोग ऐसा करते होंगे कि नवरात्रि के एक दिन पहले ही मंदिर वंदिर साफ़ कर लेते होंगे, मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लेते होंगे, क्योंकि उसी दिन अगर करेंगे तो 2-3 घंटे तो मंदिर क्लीनिंग और साफ सफाई में लग जाता है। तो मुझे लगता है कि सभी लोग ऐसा करते होंगे कि एक दिन पहले मंदिर को क्लीन, भगवान को सब साफ सफाई सब कर लेते होंगे। नहीं, कुछ लोग उसी दिन भी करते होंगे, लेकिन मैं तो उस दिन नहीं करती। मैं एक दिन पहले ही सब कर लेती हूँ और मैंने एक दिन पहले ही सब कुछ अच्छे से मंदिर क्लीन, भगवान को क्लीन, सब कुछ अच्छे से कर लिया था। क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और सबका स्कूल रहता है और उसी दिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आप लोग गाइस कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या एक दिन पहले ही कर लेते हैं कि आप लोग उसी दिन करते हैं? कैसे करना चाहिए? अभी तो मुझे ज़्यादा आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या उसी दिन मंदिर साफ़ करा जाता है। तो मैंने एक दिन पहले, क्योंकि फिर बच्चों को आज भी देखिए पूजा में इतना टाइम लगने वाला था कि मैंने पहले बच्चों को घर की क्लीन जो घर को साफ़ सफाई थोड़ा किया, पोछा ओछा मारा, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन था तो सुबह ही सब करना था। और उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को टिफ़िन वगैरह दे कर के अच्छे से बच्चों को स्कूल भेज दूँ। फिर उसके बाद ही मैं मंदिर में आई और सबसे पहले मेरे यहाँ पूजा मेरे पापा ने की, क्योंकि वो उठे और तो वो तो पूजा करने लगे। और फिर उसके बाद मैंने किचन में बच्चों को टिफ़िन वगैरह दिया, फिर पापा को नाश्ता देकर फिर मैं आराम से मंदिर में आई, क्योंकि आज के दिन तो वैसे भी ये सब दुर्गा चालीसा पढ़ो और माला करना रहता है। तो माला में कुर्सी पे बैठ के इतनी देर से बहुत देर टाइम लगता है पूजा करने में, तो मैं कुर्सी में बैठ गई। फिर उधर से कुछ भी सुनना हुआ या किसी को कुछ चाहिए तो भी पूजा छोड़ कर मैं जा रही थी, कर रही थी, क्योंकि मेरे घर में मैं ही हूँ और तो कोई है नहीं कि हेल्पर टाइप में कोई हो कि कोई चीज़ मांगे तो दे दे। तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो मैंने फिर आरती पूजा किया और चालीसा पाठ वगैरह किया। फिर जैसे ही मेरी पूजा समाप्त हुई और मैंने तो सूर्य भगवान को भी जल वगैरह दे दिया था, वो पहले ही सब दे दिया था। तो फिर मैं जैसे ही पूजा मेरी समाप्त हुई तो मैं डायरेक्ट किचन, फिर मुझे कुछ नहीं दिखता, मैं डायरेक्ट किचन में जाती हूँ भागती हुई कि बस। और पूजा भी कर रही हूँ तो दिमाग में पूर्ण रूप से, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सही कहूँगी कि पूजा भी करती हूँ तो दिमाग में मेरे चला करता है कि ये क्या कैसे क्या करना है। मतलब ध्यान वो भगवान पे रहता है, लेकिन उधर भी ध्यान रहता है कि कोई नाराज़ होकर ना जाने पाए, गुस्सा ना हो, जल्दी से ये नहा ना ले। तो यही है कि पहले 2G 3G तो अब 5G आ गया है, तो 5G की तरह खुद को भी करना पड़ता है। तो फिर बस डायरेक्ट मैं पूजा करके और मंदिर के मतलब किचन की तरफ चली गई और ये भी नहा लिए। इनको नहाया देखकर, जैसे ये नहा लेते हैं पहले तो मैं थोड़ा ढीला भी रहूँगी और जब इनको देख लूँगी तो और मेरा 5G की स्पीड से काम चलने लगता है कि और ये भी इधर उधर। फिर उधर से आकर मैं इनको भी देना था, फिर ये भी अपना कंघी वगैरह देखिए कर रहे हैं। यही रहता है हम लेडीज़ों में और जेंट्स में कि ये तो अपना देखिए
और मतलब कंघी कर रहे हैं और फिर उसके बाद पूजा करेंगे। और हम लोगों में मतलब फुर्सत से हर काम होता है। और हम लोगों में सुबह चेहरे देखने का भी टाइम नहीं रहता कि मेरा चेहरा किस तरह है किस तरह नहीं। बस सुबह उठो तो बस यही रहता है कि जल्दी जल्दी काम करें, बच्चों को टिफ़िन वगैरह स्कूल भेजें, पूजा पाठ करें और हस्बैंड का नाश्ता खाना सब तैयार करें। सुबह के समय कोई कह दे कि अपना चेहरा देख लो या बाल झाड़ लो, कुछ भी, तो ये सब चीज़ कुछ करने का टाइम ही नहीं रहता। या किसी दिन फुर्सत रहे, छुट्टी रहे तो होता है। फिर ये भी पूजा करने आ गए, फिर उधर मैं भी अपना काम। और आज मेरा फास्ट था, नवरात्र का पहला दिन है तो फास्ट था। तो मैंने सोचा क्या मैं दो दो करूं और फिर गैस झूठा हो जाएगा अम्मी में। तो मैंने ऐसा किया, आलू उबलने के लिए रख दिया था। जितनी देर मैंने पूजा करी उधर मेरा आलू भी उबल गया था। और मोबाइल का भी होश नहीं रहता कि मेरा मोबाइल कहाँ है। मोबाइल मैंने इधर लगा दिया था तो वो भूल गई। फिर मैं उधर इनको देखा तो मैं अपना किचन में ही जुटी। फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि अरे मेरा मोबाइल कहाँ है। मैं थोड़ा इधर ब्लॉग, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाती कि मुझे जो काम आधा घंटा में होगा ब्लॉग के चक्कर में वो काम फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो क्या आप लोगों का भी ऐसा होता है जो ब्लॉग शूट करता होगा तो ऐसा, या फिर कोई शूट करने वाला हो तो शूट करता रहे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। तो ऐसा ही चल रहा है। फिर मुझे बाद में और देखिए एक बात और आप नोटिस करिए कि मैंने कुर्सी में, देखिए मैं कुर्सी में बैठकर माला कर रही थी और वही चीज़ ये माला कर रहे हैं ज़मीन में बैठकर। और बैठकर ज़मीन में ही करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैठती हूँ तो मुझे प्रॉपर भगवान दिखते हैं, मतलब दिखते हैं नीचे से, लेकिन मुझे बिल्कुल नज़र में नज़र ऐसे। तो मैं कुर्सी में बैठ के, मेरे पापा ससुर भी करते हैं तो मैं भी कुर्सी में ही बैठ के करती हूँ और मुझे भगवान बिल्कुल माला करती रहती हूँ तो बिल्कुल नज़र एकदम भगवान पे ही होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ है। तो कभी कभी मैं खड़े खड़े भी कर लेती हूँ। फिर मैं किचन से उधर गई, इनको अंडरवेयर बनियाइन दे दूँ कि अभी इनको ढूंढना पड़ेगा तो फिर गुस्सा ना आ जाए इनको। तो फिर उधर से मैं जल्दी से इनको अंडरवेयर और बनियाइन दे कर आई। फिर अपने काम में जुट गई, आलू छील रही हूँ कि कुछ बना लूँ, फलाहार बना लूँ और चाय के साथ ले लूँगी। नहीं गैस झूठा हो जाएगा तो फिर आलस आता है, फिर गैस साफ़ करो, तो यही सब के लिए। तो फिर मैंने आलू छील लिया तो उसी का साबूदाना मैंने रात में ही भिगो दिया था और उसी में मूंगफली और आलू, मूंगफली और साबूदाना को जीरे मिर्चे से फ्राई कर लिया था, धनिया वगैरह डालकर अच्छे से। तो उसी को बनाया। और खाने में भी मैंने आलू, जीरा मिर्चा टमाटर की मसालेदार लुटपुट सब्जी और चावल रोटी बनाया जल्दी जल्दी से कि ये लोग टिफ़िन भी लेकर चले जाएंगे। और ये देखिए मैंने पहले भोग लगाया साबूदाना और आलू को जो फ्राई किया, तो फिर सबको एक एक प्लेट इन लोगों को भी दिया और टिफ़िन बस तैयार किए, लेकिन टिफ़िन ये भूल गए मेरा किया, सब वो हो गया। फिर मैंने शाम की भी पूजा की। देखिए मैंने अपनी माता रानी को कैसे सजाया है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी माता रानी कैसी लग रही है। और मैंने शाम की भी चाय बनाया, चिप्स बनाया और आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाया, उसका भोग लगाया और दीपक आरती पूजा की और माला वगैरह किया। तो सुबह की पूजा मेरी 5G की होती है, 5G स्पीड से और 4G स्पीड। और शाम की पूजा मेरी 2G स्पीड से होती है, धीमे धीमे अच्छे से मन लगाकर। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती अच्छे से। और फिर मैंने माला वगैरह शाम को भी करी और चालीसा शाम को भी पढ़ा। फिर उसके बाद जो भोग लगाया था, मैंने सोचा कि पूजा करने के बाद
फिर मैंने कहा कि अभी ये लोग आ जाएंगे, फिर इन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना रहेगा, खाना पीना। तो इसलिए मैं अभी अपना चाय नाश्ता तो जो भोग लगाया वो मैं भी भोग लगाने के लिए वो ले ली प्रसाद, तो वो मैं खाने जा रही थी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा पूजा ब्लॉग कैसा लगा।